जय श्री कृष्ण दोस्तों, मित्रों। आज के समय में रासलीला का लोगों ने एक विशेष अर्थ निकाल रखा है, जिसका वर्णन करना अश्लीलता की सीमा को पार करना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या है महारास। महारास भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार मुख्यतः आनंद प्रधान माना जाता है। उनके आनंद भाव का पूर्ण विकास उनकी मधुर रस लीला में हुआ है। यह मधुर रस लीला उनकी दिव्य रास क्रीड़ा है, जो श्रृंगार और रस से परिपूर्ण होते हुए भी इस स्थूल जगत के प्रेम व वासना से मुक्त है। इस रास लीला में वे अपने अंतरंग विशुद्ध भक्तों के साथ शरद की रात्रि में विलास करते हैं। कृष्ण की इस रास लीला में 2 धाराएं हैं, जो दोनों ओर से आती हैं और एकाकार हो जाती हैं। हर क्षण नया मिलन, नया रूप, नया रस और नई तृप्ति, यही प्रेम रस का अद्वैत स्वरूप है और इसी का नाम रास है। श्रीमद् भागवत के 10वें भाग के 29वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मिलका, जो यह संकेत करता है कि भगवान के साथ रासलीला के लिए जीवात्मा का दिव्य शरीर और दिव्य मन होना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में इस मधुर रसलीला में शुद्ध जीव का ब्रह्मा से विलासपूर्ण मिलन है, जिसमें लौकिक प्रेम व काम अंश मात्र भी नहीं है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्मा से मिलन होता है। इसलिए गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने महाराज से पूर्व चीरहरण की लीला की थी। जीवात्मा का परमात्मा के सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता। पर्दा माया में ही है। पर्दा होने से वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर करते हैं। चीरहरण से गोपियों का उत्त मोह भंग हुआ। जीव का ब्रह्मा से मिलन सहज नहीं होता। वह सब परमात्मा के निकट पहुँचता है। तब वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है। जैसे कृष्ण ने गोपियों से कहा, कहो कैसे आना हुआ। इस घोर रात्रि में अपने पति, पुत्र, सगे संबंधी, गुरु और प्रियजनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। तुम लौट जाओ अपने घर। गोपियाँ स्वर्ग मोक्ष की काम आदि से रहित हैं। उन्होंने उत्तर दिया, पादो पदम ना चलस्तवा पाद मुलाद यामा कथम ब्रज मधो करपाम किम्बा। अर्थात हे गोविंद, हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम ब्रज को लौटें तो कैसे, और यदि हम लौटें भी तो मन के बिना वहाँ हम क्या करें। तब कृष्ण ने अपने अंतिम प्रश्न में गोपियों को उनके संतान मोह की ओर इशारा करते हुए कहा, तो क्या तुम्हें अपने पुत्र का भी मोह नहीं है। गोपियों का उत्तर था, हे मोहन, आप में ही हमारा मोह सर्वोपरि है, क्योंकि पुत्र आदि में भी आप ही स्थित हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपसे अलग है। कृष्ण ने उनके प्रेम में रम गए और उनके साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए कृष्ण ने महसूस किया कि गोपियों को उनके साथ नृत्य करने, उन्हें पा लेने का अभिमान होने लगा है। लेकिन कृष्ण और राधा के इस रास में जैसे दैहिक वासना की कोई जगह नहीं है, उसी तरह किसी अभिमान के लिए भी जगह नहीं है। गोपियों में व्याप्त अभिमान के इस भाव को दूर करने के लिए वे एकाकार उनके बीच में अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे में गोपियाँ अपने प्रियतम को न देखकर स्वयं को भूल जाती हैं और कृष्णमयी होकर उन्हीं की पूर्व लीलाओं का अनुकरण में लीन हो जाती हैं। वे श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन आदि में उनके समानी बनकर सुख पाती हैं। यह देखकर कृष्ण द्रवित हो जाते हैं और पुनः उनके बीच प्रकट होकर कहते हैं, मैं तुम्हारे त्याग और प्रीति का ऋणी हूँ और अनंत जन्मों तक ऋणी बना रहूँगा। वे अपने हाथ आगे पसारते हुए कहते हैं, आओ महाराज करें। कृष्ण प्रत्येक 2 गोपियों के बीच में प्रकट होकर 16,000 गोपियों के साथ नृत्य करने में लीन हो गए। सभी गोपियों के हाथ उनके हाथ में थे। यह महाराज देखते देखते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियाँ निष्काम तो हैं, फिर भी ध्येय का भान भूलकर इस प्रकार क्रीड़ा करने से क्या व्यवस्था, शास्त्र और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। वे यह भी नहीं समझ सके कि प्रेम का रास विलास नहीं, धर्म का फल है, यानी प्रेम का फल है। कृष्ण ने अचानक सभी 16,000 गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया और सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। महाराज प्रेम का अद्वैत स्वरूप है।
जिसमें भगवत स्वरूप हो जाने के बाद जीव का स्वत्व नहीं रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि कोई भी सनातन धर्म के बारे में गलत बोलने से पहले 100 बार सोचे। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय सनातन।